हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर का पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे। देखिए, जब आप बीए थर्ड ईयर में आते हैं तो थर्ड ईयर में आपका 5th एंड 6th सेमेस्टर होता है। तो थर्ड ईयर में आते ही आपको हर सब्जेक्ट का 2 पेपर देना होगा। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपका इंग्लिश लिटरेचर का पेपर 1 एंड पेपर 2 2 पेपर होगा और आपके दोनों पेपर का सिलेबस अलग अलग होगा। पेपर 1 का सिलेबस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये न्यू सिलेबस है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये आपका नया सिलेबस है। और इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 का जो सिलेबस होगा वो इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके अलावा आप अदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सभी का सिलेबस डिस्कस हो चुका है। प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की बना दी है मैंने, चाहे पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, अदर जो भी सब्जेक्ट, सभी की पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस चैनल पे डिस्कस हो चुका है। आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की बन गई है। इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1 में आपका जो टाइटल है वो है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपको क्लासिकल लिटरेचर के बारे में एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पूरा ये आपका टाइटल है। आपकी 8 यूनिट्स होंगी, ये बात आप जानते हैं। तो यूनिट नंबर 1, इधर यूनिट्स हैं, इधर टॉपिक हैं आपके। चलिए यूनिट नंबर 1 देखते हैं। आज की वीडियो में हम आपके पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट वीडियो से आपकी क्लास शुरू करा देंगे और एक सीक्वेंस में आपको सभी यूनिट्स हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर पढ़ने के लिए मिलेंगी। यूनिट नंबर 1 में जो आपको पढ़ना है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपके 5 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है द एपिक। एपिक जो महाकाव्य होता है, एपिक क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ पोएट्री होता है जो आप लोग 2nd सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ चुके हैं। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये लंबी लंबी जो पोएम्स होती हैं, बहुत लंबी लंबी महाकाव्य जो होते हैं उनको एपिक कहते हैं। तो एपिक के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है, उसकी हिस्ट्री, वो होता क्या है, उसके एलिमेंट, फीचर, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए सारी क्लास अवेलेबल कराई जाएगी सक्सेस मास्टर पॉइंट पे। दूसरा टॉपिक है आपका बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडीज के जो मेन राइटर रहे हैं। देखिए, ट्रेजेडी जो है ग्रीक के एथेंस से निकला हुआ है, मतलब वहीं से ये पूरे वर्ल्ड में फैला है। और ट्रेजेडी को गिफ्ट ऑफ ग्रीस भी कहा जाता है कि ये ग्रीस का उपहार है। अगला है कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा, ये आपको पढ़ना है। 4th आपका टॉपिक है द एथेनियन सिटी स्टेट के बारे में पढ़ना है। 5th टॉपिक है आपका लिटरेरी कल्चर्स इन ऑगस्टन रोम। ये आपके सारे टॉपिक यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 2 में आपको प्रोज पढ़ना है। प्रोज में है प्लेटो का द रिपब्लिक। प्लेटो के द्वारा लिखा गया जो बुक है द रिपब्लिक, वो आपको प्रोज में पढ़ना है। बुक 7 आपको पढ़नी है, याद रखिएगा। यूनिट नंबर 3 में आपको पोएट्री पढ़ना है। पोएट्री है होमर की। होमर जो कि राइटर थे उनकी पोएट्री है द इलियड। देखिए, होमर जो थे वो एपिक लिखा करते थे और द इलियड उनका पोएट्री आपको पढ़नी है। बुक 1 आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 में आपको ड्रामा पढ़ना है। सोफोक्लिस का ड्रामा पढ़ना है, ओडिपस रेक्स। बहुत अच्छा ये ड्रामा है सोफोक्लिस का। सोफोक्लिस जो थे बहुत सैड तरीके का ड्रामा लिखा करते थे और काफ़ी ये फेमस ड्रामेटिस्ट हैं। तो यूनिट नंबर 4 में आपको सोफोक्लिस का ड्रामा पढ़ना है जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनेशा। चौसर से रेनेशा यानी पुनर्जागरण तक आपको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में सब कुछ पढ़ना है। उसकी पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी है। चौसर एज के बारे में, द डार्क एजेस, उसके बारे में किस तरह इंग्लिश लिटरेचर विकसित हुआ, वो सारी चीज़ें, उसकी हिस्ट्री कैसी थी। रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, जो पुनर्जागरण हुआ, उसके बाद जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुए उस टाइम इंग्लिश लिटरेचर की क्या स्थिति थी, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। मिरेलिकल एंड मोरालिटी प्लेस के बारे में आपको पढ़ना है।
यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में, एलिजाबेथन पोएट्री के बारे में पढ़ना है। एंड एलिजाबेथन के समय कौन कौन से राइटर्स थे, कौन कौन से पोएट थे जिन्होंने पोएट्री लिखी, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मेटाफिज़िकल पोएट्री पढ़ना है। देखिए मेटाफिज़िकल पोएट में आपको याद होगा जॉन डन का नाम आता है। जॉन डन को मेटाफिज़िकल पोएट कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़नी है। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है 17th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक की जो कुछ भी हिस्ट्री रही इंग्लिश लिटरेचर की, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आपको पढ़ना है नियो क्लासिसिज्म, ग्रोथ ऑफ द नॉवेल का ग्रोथ कैसे हुआ, प्रीक्यूर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए फ्रांस की क्रांति, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। किस तरह से इंग्लिश लिटरेचर हर समय में विकसित होता गया, क्या हिस्ट्री रही उसकी उस टाइम के दौरान, सारा कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर है ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, जिसमें आपको प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल के बारे में पढ़ना है। रोमांटिक लिटरेचर का ग्रोथ कैसे हुआ, जिसमें प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल सारी चीज़ों के बारे में यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 है आपका द रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी। रोमांटिक एज के बारे में पढ़ना है, 19th सेंचुरी के बारे में। देखिए ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, इसमें आपको प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल पढ़ना है। विक्टोरियन एज में जो इंग्लिश लिटरेचर प्रोग्रेस हो रहा था, उसमें जो भी प्रोज थे, पोएट्री थे, ड्रामा थे, नॉवेल से किस राइटर ने लिखा, किस राइटर के प्रोज या पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल जो थे वो सब फेमस हुए, ये सारी चीज़ें, पॉपुलर कौन सा ड्रामा नॉवेल था उस टाइम, सारी चीज़ों के बारे में। फिर आपका है प्री रैफेलाइट पोएट्री के बारे में पढ़ना है। 90s के बारे में पढ़ना है आपको यूनिट नंबर 7 के अंदर। आपकी यूनिट नंबर 8 एंड लास्ट यूनिट है द 20th सेंचुरी। इसमें आपको जॉर्जियन पोएट्री के बारे में पढ़ना है, इमेजिज्म एंड सिम्बोलिज्म के बारे में, 20th सेंचुरी नॉवल एंड साइकोलॉजिकल नॉवल के बारे में पढ़ना है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल के बारे में, 20th सेंचुरी ड्रामा जो थे उस टाइम कौन से ड्रामा लिखे गए, कौन से ड्रामेटिस्ट थे, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ जो कि उस टाइम काफ़ी पॉपुलर हुआ वो पढ़ना है, एपिक पढ़ना है, थिएटर देखना है आपको पढ़ना है, फेमिनिज्म आपको पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर 8 के हैं और सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक करिए और पेपर 2 को देखकर सिलेबस उसका भी समझ लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट वीडियो से आपकी क्लास शुरू करा दी जाएगी।